ले फोन आ रहा है छान मत इसको ले फोन आ रहा है तू बना ले बना रहा हूँ अपना से वैसे हाथ वैसे ले वैसे बनाते रहो वैसे हाँ मेवात जिले के पुनाना थाना अंतर्गत गांव चांदनकी में एक गरीब परिवार पर दबंगों ने जानलेवा हमला किया। यहां तक कि परिवार के कई सदस्यों को काफ़ी गंभीर चोटें भी आई हैं। तो हमारे साथ में आज चांदनकी गांव का वो पीड़ित परिवार जिसके साथ में घर में घुस के मारपीट की है, दबंगों ने बुरी तरह कहर बरपाया। महिलाएं और कई लोग इसमें चोटिल हुए हैं। तो ये हमें संपूर्ण मामले की जानकारी देंगे। तो ये क्या मामला था, किस बात को लेकर ये लड़ाई झगड़ा हुआ था? जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम हाफिज़ मुबारक। तो हाफिज साहब, ये जो आपके हाथ में लगी हुई है और इसके सर में चोट है आपके भाई के में, जी जी, तो ये क्या मामला था? कब, कितने तारीख को आपका झगड़ा हुआ था? ये मामला हमारे सामने दोबारा 21 तारीख 1/2019 को दोबारा झगड़ा हुआ है। पहला मामला, इससे मेरा भाई छोटा है, उसका नाम मोहब्बत है। मोहब्बत उसके साथ ही दुर्घटना हुई जिसके हाथ में फ्रैक्चर आया था। और हमने पहला जो झगड़ा हमारा हुआ था वो 14 तारीख 1/2019 को हुआ था। उसमें मैंने एप्लीकेशन थाने में दी। तो मोहब्बत के हाथ में जो है फ्रैक्चर आया था, उसको कार्रवाई जो है उन्होंने थाने से कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरा मामला हमारे साथ में जो हो 21/1/2019 को हुआ है, वो हमारे साथ इस तरह हुआ है कि पंचायत लेवल के साथ में हमारे साथ दबाव देकर फैसला करवाना चाहा। जब हम फैसले के लिए जा रहे थे तो रास्ते में उन लोगों ने हमको घेर लिया। और ये मेरे साथ में ये भाई इश्तियाक है, हम दो ही भाई वहाँ पर मौजूद थे। कोई भी हमारा परिवार में से कोई भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था। ये तो पुलिस ने आपकी शिकायत पर यानी कौन कौन लोग आपके घर पे आए थे? जो घर में घुस के आप हमला बता रहे हो, ये कितने तारीख की बात है? कौन कौन लोग आपके घर पे आए थे? हमारे घर पे ये जो लोग, जिसका नाम साजिद पुत्र जलेब खां, दूसरा नदीम वसीम, ये डॉक्टर आसुद्दीन के हैं दो बेटे, और शाकिर साजिद ये भी जलेब खां के ही हैं। उसके साथ में उनके एक चाचा के दो लड़के हैं, इस्माइल और इब्राहिम। वो मौलाना इसराइल साहब रहमतुल्लाह अलैह के दो बेटे हैं। और उसके साथ में नसरी जलेब खां के घर से है, और शाकिर के घर से रुखसीना नाम की एक औरत थी, और दूसरे साजिद के घर से उसकी बीवी है मिस्किना। तो आपके कितने लोगों को चोटें आई हैं इसमें? हमारे इसमें चोटें आई हैं, इसमें जो है मेरे छोटे भाई के घर से है अफसाना नाम की, तो उसके हाथ में भी जो है फ्रैक्चर आ गया। उसके साथ में उन्होंने बदतमीज़ी की और मारपीट की है।
और फिर मेरी माँ के साथ भी उन्होंने बदतमीज़ी की है। इसको भी मारा गया है घर में घुस के, और फिर इसके हाथ में, इसके सर पे जो है फरसा मारा गया। फरसा मारा गया? हाँ फरसा, वो जो क्या कहते हैं उसको, किसने दिया फरसा? ये नदीम ने फरसा मारा था, नदीम और साजिद। यहाँ तक कि दबंगों ने पीड़ित परिवार पर घर में घुस के जानलेवा हमला की वारदात को अंजाम दिया, और जनाब अन्य भी इसी परिवार के लोग हमारे साथ हैं और ये हमें संपूर्ण जानकारी इस मामले की देंगे। आखिर किस बात को लेकर जो महिलाओं के साथ भी इतनी बेरहमी से मारपीट की गई, आखिर दबंगों का कहर इस गरीब परिवार पर इस तरीके पर पड़ा, और वो हालांकि पुन्हाना पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आगे भी कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं तो ये हमें जानकारी देंगी आखिर किस बात को लेकर ये हुआ था खूनी संघर्ष। जी, क्या नाम आपका? सायरा। तो ये जो आपके घर पे लड़ाई झगड़ा हुआ है, ये कितने तारीख की बात है? 14 की है या 21 की? अच्छा, 2 बार हमला किया है? हाँ, कौन कौन लोगों ने किया है? सब ने करा दिया। तुमका आदमी इब्राहिम, इस्माइल, नदीम, वसीम, साकिर, सज्जी, शहजाद। तो पुलिस ने आपकी शिकायत पे मुकदमा दर्ज कर लिया, अब आप क्या चाहते हो? यही हमारा भाई, हम कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, कानून कार्रवाई होनी चाहिए। यानी कि आपको इंसाफ दिलाया गरीब जाए। आदमी, हमने कई तरह टिकन दे रहा। पीड़ित परिवार बार बार पुन्हाना पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाता नजर आ रहा है। अन्य लोग भी इसी परिवार के हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं इसी मुद्दे पर, तो करते हैं कुछ खास बातचीत। जी, क्या नाम आपका? जमील है। तो ये आपके परिवार पे जानलेवा हमला किया गया है कुछ लोगों द्वारा, तो क्या कहानी थी ये और अब आप क्या चाहते हैं? जब ये झगड़ा हुआ था तो मैं घर पे मौजूद था। उन्होंने इस लड़के को मारे को, तो मैंने उनके दोनों के गुट के बीच में कोई बातचीत नहीं की। तो 1 घंटे के बाद में जब मैं घर से निकला तो उन्होंने मेरे ऊपर भी हमला किया और मेरी कार का शीशा तोड़ दिया, लठ दिए उसमें। गांव के एक आदमी ने जो है कि उनको आके, चलो आपकी लड़ाई झगड़ा हो गया, जो भी आदमी आपके घर पे चढ़ाई की उनके खिलाफ मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर लिया, अब आप क्या चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाए और हमें इंसाफ मिलना चाहिए। पीड़ित परिवार लगातार पुन्हाना पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाता नजर आ रहा है कि आखिर इतने दिन बीत जाने के बाद भी अब तक पुलिस ने किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया और पीड़ित परिवार पुलिस प्रशासन से बार बार न्याय की गुहार लगाता नजर आ रहा है, वो गिरफ्तारी की मांग कर रहा है।